प्रभाकर, कल सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को लेकर मैं आपसे समझना चाहूंगी, और ये कोई पहला मामला नहीं है। जब दिल्ली में मेयर चुनाव हुआ था तो आपको भी याद होगा प्रभाकर, मेयर चुनाव कब हुए थे और मेयर कब बना था? देखिए, देश में बहुत सारी चीजें हुई हैं जो पहले नहीं हुई, पहले भी हुई थी, अब भी हुई हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो नाराजगी दिखाई है, जो बातें कही, ऐसा भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में, न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा मौका कम आता है। जब उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, जब उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया का, चुनाव की प्रक्रिया का मजाक उड़ाया गया है, ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि आजकल चीज़ें कैसी चल रही हैं। और वो भी तब जब सब कुछ कैमरे के सामने हो रहा है। कल जैसे ही सुनवाई के लिए मामला आया और उनके सामने जजेज ने उस वीडियो को देखा जिसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो साइन करने के पहले उसमें डिफेंस करने की कोशिश कर रहे थे, वो उसको इनवैलिड करने के लिए कुछ कर रहे थे। उसके बाद जो सीजेआई की प्रतिक्रिया थी, मुझे लगता है कि ये समझने के लिए और आत्मावलोकन करने के लिए, इस देश के सत्ता नशीनों को, सियासी लोगों को ये समझने के लिए मुझे लगता है कि एक सही मौका है जब सब लोग आत्मावलोकन करें। क्योंकि सियासत तो होती रहती है, लोकतंत्र की जड़ पे जब प्रहार होता है, जब सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा लगने लगे कि लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में सोचनीय बात है, चिंता करने वाली बात है। अब पॉलिटिकल पार्टियां आती हैं, पॉलिटिकल पार्टियां जाती हैं, सरकारें बनती हैं, सरकारें बिगड़ती हैं, लेकिन ये तभी होता है जब देश में लोकतंत्र अस्थायी रहे, जब लोकतंत्र मजबूत हो। लोकतंत्र की जड़ें अगर खोखली हो जाएंगी तो फिर कुछ नहीं बच जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट की कल की जो टिप्पणी थी ये बहुत, लेकिन एक बात इसमें मैं और जोड़ दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जो बात कही कि अनिल मसीह जो इस मामले में प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उनको कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई 19 फरवरी को होनी है, उसमें वो मौजूद रहें, और कोर्ट ने उनकी कंडक्ट पे सवाल उठाया है। क्या अब देश की जनता को भी लगता है कि केवल अनिल मसीह के कंडक्ट, अनिल मसीह ही उसके पीछे जिम्मेवार है? क्या एक व्यक्ति जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, क्या वही पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेवार है या उसके पीछे कोई और है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? क्या केवल एक आदमी के सर पर ठिकरा फोड़ देना चाहिए? मुझे लगता है कि देश की सबसे बड़ी अदालत को इस पर भी विचार करना चाहिए। 19 तारीख को इस मामले में सुनवाई होनी है। बहुत बचाव किया गया अनिल मसीह की। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो सॉलिसिटर जनरल, भारत सरकार के वकील होते हैं, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से बोल रहे थे और वो कह रहे थे कि एक तरफा राय मत बनाइए, पहले हमारी भी बातें सुनिए। लेकिन जो चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में दिख रही हैं, जो चीजें देखने के बाद जजेज उद्वेलित हो जाते हैं, जिन चीजों को देख करके सबको लगता है कि ये तो गलत हुआ है, और जैसा राजीव रंजन बता रहे थे, आंकड़े बता रहे हैं, 36 में जिनके पास 16 वोट्स थे उनका मेयर बन गया, जिसके 20 वोट थे वो हार गया, और इसलिए हार गया कि 8 वोटों को इनवैलिड कर दिया गया, और जिस तरह इनवैलिड किया गया वो कैमरे में कैद हुआ। उसके बाद भी कुछ कहने के लिए बच जाता है क्या? तो मुझे जो बात समझ में आई कि जब मैं कैमरे के सामने खड़ा होऊंगा, आज सवेरे जब बात करूंगा, तो हम कल चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर बात करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर बात करेंगे, हम लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करेंगे। लेकिन जैसे हम कैमरे के सामने आए, पता चला कि कुछ दूसरा अध्याय शुरू हो गया। अब ईडी के रेट्स की हम बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री के निजी सचिव के घर पे छापे की बात कर रहे हैं। तो चीजें ऐसी हैं, मुझे लगता है कि सियासत में एक लोकलाज, एक शब्द होता है शासन संचालन के लिए। मुझे लगता है कि उस लोकलाज पर सरकार बिल्कुल। और अब इसी आप बने रहेगा प्रभाकर हमारे साथ।